हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोणों को प्रदर्शित करने की 3 विधियों के बारे में पढ़ा हुआ है। एक तो षष्टिक पद्धति होती है, एक क्षैतिज पद्धति होती है और एक होती है वृत्तीय पद्धति। तो उसमें जो वृत्तीय पद्धति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये देखिए, अगर मान लीजिए वृत्तीय पद्धति में आपको किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मालूम है और यदि वृत्त की त्रिज्या पता है तो वहाँ से आप चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यानी वृत्तीय पद्धति किसी भी वृत्त के केंद्र में बने कोण, चाप की लंबाई और उस त्रिज्या के जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसके बीच में हमको रिलेशन बताती है। तो वृत्तीय पद्धति में जैसे अगर मान लीजिए हमें एक r त्रिज्या का वृत्त दिया हुआ है, एक बार और फिर से उसको देखते हैं। तो r त्रिज्या का यदि वृत्त है, अगर हम इसमें L लंबाई का एक चाप लेते हैं तो इस L लंबाई के चाप के कारण इस केंद्र पर यदि थीटा कोण अंतरित होता है तो वृत्तीय पद्धति में थीटा की वैल्यू होती है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, और इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं रेडियन में। ये थीटा r और L के बीच रिलेशन बताता है हमको। तो इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमें मालूम है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और वो केंद्र में 45 अंश का कोण अंतरित करता है। तो लिखते जाते हैं हम इसको। त्रिज्या की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, केंद्र में वो 45 अंश का कोण अंतरित करता है, यानी थीटा की वैल्यू हमको 45 अंश दिया हुआ है। तो 45 अंश यानी हमको डिग्री में वैल्यू दिया है, जबकि हम वृत्तीय पद्धति में जो थीटा की वैल्यू होती है वो रेडियन में चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में देखी कि जो डिग्री है, डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है, देन हमें मल्टीप्लाई करना होता है पाई बटे 180 से, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 से एक बार और ये 45 से घटेगा 4 बार, तो पाई बटे 4 रेडियन। तो आपको थीटा पता चल गया है, त्रिज्या r की वैल्यू भी पता चल गया है और हमें चाप की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, यानी L की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो थीटा L और r के बीच रिलेशन होता है L इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करें या पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन r। ओके, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू r। वैल्यू देखते हैं, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4 इंटू r की वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो ये है L, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं 5 और ये 2, तो L बराबर हमको मिलेगा 5 बटे 2 पाई सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो यहाँ पर पाई के वैल्यू को 22 बटे 7 रख करके उसको पॉइंट तक आंसर ला सकते हैं, या फिर इसको पाई ही भी अगर हम रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो चाप की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5 बटे 2 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी वृत्त में त्रिज्या और चाप की लंबाई और कोण, इन तीनों में से किसी भी 2 की वैल्यू हमें पता रहेगी तो तीसरे की वैल्यू जो है हम वृत्तीय पद्धति से निकाल सकते हैं। तो इसके और कुछ आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त है इस तरीके से, इसमें इसका जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है। तो व्यास यानी केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाती है। तो व्यास की लंबाई उसने कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है। तो हमको व्यास की वैल्यू उसने दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे 2, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या r की वैल्यू हमें पता चल गया कि 40 बटे 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ओके, r की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद उसमें कह रहा है कि उसकी एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो और एक जीवा यहाँ हमको दिखाई दे रही है और इस जीवा की लंबाई उसने कहा है कि ये 20 सेंटीमीटर जीवा, ये वाली लंबाई जीवा है, याद रखिएगा। वृत्त में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्त में जो इस तरीके से उसकी परिधि को 2 बिंदुओं पे जो स्पर्श करती है या काटती हुई जो रेखाखंड जाती है ये कहलाती है जीवा। ठीक है, और ये जो परिधि का जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं चाप।
तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परिधि का हिस्सा यानी इस तरीके से गोलाकार जो हिस्सा होता है वो चाप कहलाता है, और ये किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, परिधि की 2 पॉइंट लेंगे और उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, जो सीधी लाइन होती है रेखाखंड, उसे हम कहते हैं जीवा। तो इसमें हमको क्या कहता है, एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर की है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम 20 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमें ये कहता है कि इसके छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जीवा के कारण ये जो वृत्त की परिधि है वो 2 हिस्सों में बट गया है, एक यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। ओके, तो ये जो बड़ा हिस्सा है वो बड़ा चाप हो गया और जो छोटा हिस्सा है वो छोटा चाप हो गया। तो हमें क्या कहता है, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमको ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है तो इस जो चाप है, इस चाप के कारण केंद्र में अंतरित कोण आपको मालूम होना चाहिए। तब हम यहाँ पर थीटा, एल और आर का रिलेशन लेकर के इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जीवा दिखाई दे रहा है। जीवा ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए, चाप ए बी चाहिए। तो चाप ए बी, इसको चाप ए बी ऐसा लिखते हैं, इस तरीके से ऐसा निशान लगाते हैं। इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, केंद्र से ए को और बी को। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल जो है 40 सेंटीमीटर था व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब हम इसको बी से मिला देते हैं केंद्र को, तो ये क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बन रही है तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से ओ से ए को मिलाते हैं तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ ए बी। इस ओ ए बी त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं। तो हमें एक त्रिभुज दिखाई दिया ओ ए बी। कैसा त्रिभुज होगा, जब तीनों ही भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं तो ये एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है, इसलिए प्रत्येक कोण होगा 60 अंश का। और प्रत्येक कोण 60 अंश है, मतलब यहाँ पर जो एंगल हम सोच रहे हैं इसकी वैल्यू हमको 60 अंश मिल जाती है। कौन सा कोण है वो, ए ओ बी की वैल्यू हमको 60 अंश मिल गया। ठीक है, अब हमें ए बी किसकी लंबाई चाहिए, ए बी चाप की लंबाई चाहिए। तो ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको एल का मान चाहिए। थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश और त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 20। लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू दिया हुआ है वो डिग्री में दिया है, तो हमको जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखने के लिए वो वैल्यू किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो ये जो ए ओ बी है जो डिग्री में दिया है, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 से हमको गुणा करना होगा। कैंसिल करते हैं इसको, तो हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई बाई 3 रेडियन। अगर हम पाई बटे 180 से गुणा करते हैं तब वो क्या होता है, डिग्री जो है वो रेडियन में चेंज हो जाता है। तो देखिए, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रेडियन, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो क्या है उन तीनों में रिलेशन, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई 3 इक्वल टू एल की वैल्यू नहीं मालूम है, आर की वैल्यू हो जाएगी 20। तो एल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो एल इक्वल टू हो जाएगा 20 पाई बटे 3। तो आप 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर तक ही आप इसको छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा यदि कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रख के 22/7 रखें या 3.14 रखें और उसके बाद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको छोटे चाप ए बी की लंबाई ज्ञात हो जाती है। हमें क्वेश्चन दिया है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश और 110 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको दो वृत्त कहता है, तो दो वृत्त हो सकता है इस तरीके से। एक वृत्त को पहले लेते हैं, यहाँ पर एक चाप है जो एल लंबाई का है। ये चाप अपने केंद्र में
कितना कोण बना रही है पहली चाप? 65 अंश का कोण बनाती है। एक और वृत्त है जिसमें इतनी ही लंबाई का यदि हम चाप लेते हैं, जितनी लंबाई चाप यहाँ है उतनी ही लंबाई का चाप लेते हैं तो वो केंद्र में 110 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं जब कोण ज़्यादा अंश का बन रहा है मतलब जो सेकंड वाला वृत्त होगा वो इससे थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। और ये जो लंबाई है ये लंबाई भी यहाँ पर L है, या इसको हम L1 कहें और L2 कहें तो क्वेश्चन में हमको L1 और L2 की वैल्यू इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो ये इतनी ही लंबाई का चाप है और वो केंद्र में 110 अंश का कोण बनाती है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हमें ये कहता है कि इन दोनों जो वृत्त हैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा बताइए। तो मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो यहाँ पर पहले वृत्त में आपको क्या दिया है? त्रिज्या इक्वल टू R1। उसके बाद हम लेते हैं कोण, तो कोण हमें कितना दिया हुआ है? 65 अंश। तो 65 अंश है, हमें थीटा L और R के बीच रिलेशन चाहिए। तो ये जो आपको कोण दिया है डिग्री में दिया हुआ है उसे आपको रेडियन में चेंज करना होगा। तो इस 65 अंश को हमें चेंज करना है रेडियन में, तो π/180 से गुणा कर देते हैं। अब इतना ये क्या हो जाएगा? रेडियन। अब इसको यहीं तक ला के छोड़ेंगे, ये थीटा है। और इसके बाद हमको यहाँ पर चाप की लंबाई चाहिए, तो चाप की लंबाई जो है वो L है, ठीक है, L1 है। तो हम क्या जानते हैं? थीटा L और R के बीच रिलेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू L/R। तो L की वैल्यू क्या होगी? L इक्वल टू होता है थीटा इंटू R। तो पहले वृत्त के लिए चाप की लंबाई L1 की वैल्यू हो जाएगी θ1 इंटू R1। तो θ1 की वैल्यू कितनी आई है? 65/180 पाई, ये θ1 की वैल्यू हो गई, इंटू R1। तो इंटू हम लिखते हैं R1। ये है पहले वृत्त के लिए चाप की लंबाई L1 की वैल्यू। अब ऐसा ही हम सेकंड वृत्त के लिए निकालते हैं। तो दूसरे वृत्त के लिए, तो दूसरे वृत्त में आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्रिज्या को यदि हम R2 कहें, इसमें जो कोण है सेंटर पे जो कोण θ2 बन रहा है उसकी वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है 110 अंश। तो इसकी वैल्यू 110 अंश है, ये डिग्री में दिया है, रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा π/180 अंश से। तो ये θ2 की वैल्यू मिल चुकी है और ये त्रिज्या R2 मिल चुका है। अब इसके लिए भी हम L2 की वैल्यू निकालते हैं, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा θ2 इंटू R2। वैल्यू रखिए, तो इसकी वैल्यू θ2 की वैल्यू 110 अंश बटे 180 अंश गुणा पाई गुणा R2। ये है L2 की वैल्यू। यहाँ पर आप इसको अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में आपको इक्वल रेशियो दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन में हमें उसने दिया हुआ है कि दोनों ही जो वृत्त हैं उसमें चाप की लंबाई बराबर है। तो L1 और L2 ये दोनों इक्वल हैं। तो हमको क्या दिया है कि L1 इक्वल है L2 के, इसलिए L1 की जो वैल्यू हम निकाले हैं 65 अंश बटे 180 अंश पाई R1, इसकी वैल्यू होगा, L2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 110 अंश बटे 180 अंश पाई R2 के। ओके, हमें क्वेश्चन में उसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1 और R2 का अनुपात पूछ रहा है। तो R1 को यहीं छोड़ेंगे, R1 यहाँ से R2 पक्षांतर होके आएगा तो बटे हो जाएगा R2 इक्वल टू, यहाँ पर 110 बटे 180 पाई है अंश में और ये पक्षांतर होके जा रहा है, तो 65 पाई गुणा था, पक्षांतर होगा तो कहाँ चला जाएगा? ये नीचे, 65 और पाई जो है वो नीचे चला गया। 180 नीचे आया था, पक्षांतर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो सकता है दोनों 5 से, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 बटे
13। तो हमें क्या मिल रहा है, R1 अनुपात R2 की वैल्यू मिल रहा है 22:13, यानी दोनों वृत्त की त्रिज्याओं में 22:13 का अनुपात होगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, माना पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है और चंद्रमा के व्यास द्वारा किसी व्यक्ति की आंख तक 31 मिनट का कोण बनाया जाता है। 31 मिनट है, अंश नहीं है, 31 मिनट का कोण बनाया जाता है, तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसा है क्वेश्चन, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस चंद्रमा के व्यास के कारण इस व्यक्ति की आंख पर 31 मिनट का कोण बनता है। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कोण जो है बहुत बड़ा है, बट 31 मिनट आप मान सकते हैं कि लगभग जो एक अंश होता है, एक अंश का भी आधा अंश से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, एक अंश यानी 60 मिनट का एक अंश होता है। तो यहाँ पर बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटा कोण बन रहा है, लेकिन हम डायग्राम में इस तरीके से ले रहे हैं। तो हमको कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है, बहुत ही अधिक दूरी है, और चंद्रमा के व्यास के कारण व्यक्ति की आंख में 31 मिनट का कोण बनता है। तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात कीजिए, हमको इसका व्यास क्या है वो ज्ञात करना है। तो यदि मान लीजिए इस व्यक्ति को केंद्र मानकर इस त्रिज्या का हम वृत्त खींचते हैं इस तरीके से, अब इसकी कल्पना करिए, तो ये केंद्र में रहेगा और इस तरीके से हम वृत्त खींचते हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3,60,000 है। तो उसको लिखते जाते हैं, त्रिज्या R की वैल्यू 3,60,000 किलोमीटर है, और यहाँ उस व्यक्ति की आंख में जो कोण बन रहा है, तो कोण थीटा की वैल्यू मिल रहा है हमको 31 मिनट। 31 मिनट है, पहले तो उसको आप अंश में बदलेंगे, तो 31 मिनट यानी 31/60 अंश का आपको यहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है। अब जब हम थीटा, आर और एल के बीच रिलेशन लेना चाहते हैं, तब हमको जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में चाहिए, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू किस में दिख रहा है, हमको अंश में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो 31/60 गुणा, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा करना होगा, तो ये इतना रेडियन का कोण बन रहा है। ठीक है, ये हमको थीटा मिल गया, आर मिल गया। हमें क्या चाहिए, वृत्त का व्यास चाहिए। तो यहाँ पर जब हम थीटा, आर और एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वास्तव में एल क्या होता है, किसी भी वृत्त का ये चाप होता है, और हमको यहाँ पर व्यास कह रहा है, मतलब आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति से चंद्रमा की जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये जो कोण है वो बहुत ही कम है, इस कारण से इस स्थिति में हम ये जो चाप की लंबाई है, इस वृत्त के लिए जो चाप की लंबाई है और जो जीवा की लंबाई है, उस चाप और जीवा को लगभग बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एक लाइन आपको स्टेटमेंट यहाँ लिखना होगा, चूँकि चंद्रमा व पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है, और साथ ही साथ क्या है, तथा थीटा बहुत छोटा है। तो इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए हम क्या मान सकते हैं कि जो चाप की लंबाई है और व्यास है, ये दोनों को हम लगभग बराबर मान सकते हैं इस वृत्त के लिए। ठीक है, तो हम जो है चाप की लंबाई ज्ञात करना है, और इस चाप की लंबाई एल को ही हम इसमें व्यास मान करके चलेंगे। तो आर, थीटा और एल के बीच रिलेशन लेना है, तो थीटा इक्वल टू होता है L/R। तो आपको एल की वैल्यू चाहिए, तो एल इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर। वैल्यू रखते हैं, एल इक्वल टू थीटा की वैल्यू, तो ये है 31/60 गुणा π/180, इतना हुआ। और आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू वृत्त की त्रिज्या, जो इस पृथ्वी को केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है, तो इस वृत्त की त्रिज्या है 3,60,000 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है 2 जीरो से, 6 से कटेगा, 6 से एक बार कटेगा, और ये 6 6 36 और ये 2 बार कटेगा।
6 तिया 18 और ये हो गया 6 से ये 100 बार कटा। तो ऊपर में हमको क्या मिल रहा है 31 पाई और 100। तो L इक्वल टू मिल रहा है 31 100 पाई और बटे में निकल रहा है हमारे पास 3। तो इतना जो है L इतना किलोमीटर वैल्यू है और इसमें आप पाई की वैल्यू 22/7 रख करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3100/3 गुणा 22/7। पाई की वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा लगभग वो 3000 समथिंग आने वाला है। तो वो जो है इस व्यक्ति से इस चंद्रमा के लिए वो व्यास बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा के व्यास को ज्ञात कर सकते हैं।